हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यूपी पीसीएस के लिए इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जीएस पॉइंटर से 25,000 क्वेश्चन है, 25,000 से प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, वन लाइनर टाइप के, जैसे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं बस उसी का एनालिसिस होगा। देखिए, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास पढ़ लिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ लिए हैं। और आज शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के भूगोल में पहले सामान्य परिचय शुरू करेंगे। देखिए एकदम टॉपिक वाइज है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इससे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो चलिए लगातार इसको वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति। तो वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है तो वह मेघालय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखेंगे सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ऐसा कोई नहीं जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और भारत के तट रेखा स्थित है तो ये 9 है, और कर्क रेखा होकर गुजरती है तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और भी जैसे कि और भी उससे राशि गुजरती है तो ये ऑप्शन में दिया रहता है इतना। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है तो यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यह यूपी पीछे 2023 से पूछा हुआ है क्वेश्चन। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र है तो यह है भारत के अंतर्गत। और भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन है तो ये श्रीलंका है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। और प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर है। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है तो कोलकाता है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है तो यह उदयपुर, त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो स्थित नगर है गांधीनगर है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82.5 डिग्री यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यदि भारत मानक समय यामांतर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय होगा 14.30। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है तो मिर्जापुर है। और भारतीय मानक समय IST लिया जाता है तो ये प्रयागराज नैनी है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है तो 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ सूर्योदय 5 बजे और IST पर होता है तो गुजरात में कांडला सूर्योदय IST होगा तो ये होगा लगभग 7 बजे। भारत का वह राज्य सूरज सबसे पहले दिखाई देता था अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में तो यही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कांडला कौन था, गुजरात का कांडला 7 बजे। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट। और भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण देश देशांतर पर देखी तो यह 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है तो यह उज्जैन है। और रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है तो ये अफगानिस्तान है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी तो ये श्रीनगर को। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय 7 बजे होगा सुबह। भारत का प्राचीनतम भाग है तो यह है दक्कन का पठार। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना भाग। अब भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो ये गुजरात की है। सिलवासा राजधानी दादर एवं नगर हवेली की है, 2007 का है। अब तो दादर और नगर हवेली दमन और दीव के एक में कर दिया गया है। अब उसका राजधानी क्या है, उसका राजधानी दमन है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या दिल्ली है। और अब तो जनसंख्या पूछा तो दिल्ली रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा जनसंख्या संघ राज्य है, मतलब यूटी राज्य अगर होगा, कौन सा यूटी सबसे बड़ा है तो वो लद्दाख रहेगा। सारनाथ स्थित कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, अपना पहला प्रोफेशन दिया था ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो ये लद्दाख है। और उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा है, ये है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और वह नगर जो भारत को किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो ये गुवाहाटी है।
अब देते हैं सीमावर्ती देश यानी बॉर्डर कंट्रीज। तो मैकमोहन रेखा रेखा इसका है भारत और चीन के बीच है। और संघ राज्य क्षेत्रों के पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यही चार हैं। भारत का वह राज्य जिसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगा है तो त्रिपुरा है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई तो मिजोरम है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम है तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए ये यूपीपीएससी एई 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त और तट ये अवस्थिति है तो घोगला का हो जाएगा दीव, और कासरकोड हो जाएगा कर्नाटक, कप्पड़ हो जाएगा केरल, और रसीकोंडा हो जाएगा, रसीकोंडा ये आंध्र प्रदेश है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार तो ये है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो यह मणिपुर है। सुमेलित कीजिए, चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर और शांति निकेतन शैक्षिक नगर, धनबाद हो जाएगा खनन नगर, और आबू हो जाएगा पर्यटन नगर। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तो दर्रा है, यहाँ पे दर्रा है, यहाँ पे राजकीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो देवसा का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, नीति का हो जाएगा उत्तराखंड, और चांगला का हो जाएगा लद्दाख, और बनिहाल का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला में पर अवस्थित है, ये है नीलगिरी पहाड़ी, और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है तो ये हिमालय में त्रिशूल शिखर है। अब देखिए पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था, पर्वत यहाँ पे पर्वत है, भारतीय राज्य में अवस्थिति है तो बटेश्वर पहाड़ी हो जाएगा भागलपुर बिहार, और बिलारी श्रृंखला हो जाएगा कर्नाटक, चीन श्रृंखला हो जाएगा मणिपुर, और धोसी पहाड़ी हो जाएगा महेंद्रगढ़ हरियाणा। उसके बाद पीसीए 2021 का क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस एई 2020 में पूछा था क्वेश्चन सेम। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी पर्वत तो तमिलनाडु का हो जाएगा डोडो बेटा चोटी, और राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर, और नागालैंड का हो जाएगा सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा धूपगढ़। नेक्स्ट है गुरला मंदातार शिखर स्थित है तो यह है हिमालय पर। और भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला यह है इलायची कार्डेमम पहाड़ी। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला, और भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है तो यह होता है धारवाड़ क्रम। और यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत, और अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है जम्मू कश्मीर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल है। एक मिनट। ये देखें तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है नंदा देवी का। तो उत्तरी प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन है? नंदा देवी है। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन को स्थल बनाती है तो नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को यहाँ बनाती है, जो यहाँ पे मिलन है तो ये नीलगिरी हो जाती है। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी है सैडल पीक, और कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय। नर्मदा तथा तापी नदियों मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। राज्य है सबसे छोटी है केरल है अनाईमुडी, और नागालैंड है सारामती, और उत्तराखंड है नंदा देवी, और तमिलनाडु है डोडो बेटा। नौकरेक हो जाएगा मेघालय, अगस्तमालाई हो जाएगा केरल, और नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड, दिबांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, लेकिन नागालैंड का नहीं याद होगा। उत्तराखंड का नंदा देवी, और तमिलनाडु का डोडो बेटा। नौकरेक हो जाएगा मेघालय, अगस्तमालाई केरल, और नंदा देवी उत्तराखंड, दिबांग अरुणाचल प्रदेश। मैकाल रेंज स्थित कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियां के मध्य अवस्थित है लेह।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे है ना। अब पठारी क्षेत्र देखिए तो दंड कारेड़ अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। मेघालय का पठार अवस्थित है प्रायद्वीपीय खंड। मैदानी क्षेत्र देखिए राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। अपवाह तंत्र के बारे में देखिए, अपवाह तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पंच नद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। पहले सिंधु के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज कहते हैं। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर से। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम। और सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी को कहते हैं सतलज। और वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है वो है सतलज। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। ब्रह्मपुत्र बेसिन देखिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन तो वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है, यह है ब्रह्मपुत्र। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह है तीस्ता नदी। और हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है तो नदी अपहरण। और वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो यह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब है गंगा बेसिन, तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है जोग नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो यह पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है, देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना। और वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा। गंगा नदी नहीं उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह। और वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती नदी। और गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, सोन। जैसे कि पूछा हुआ है वह जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, कौन सी नदी है, तो कभी पूछ लेगा अयोध्या कौन सी नदी पे है, तो सरयू नदी। गोदावरी बेसिन देखिए यमुना तो उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपुर से। कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और गोदावरी हो जाएगा तमिकेश्वर नासिक से। और महानदी हो जाएगा सिहावा पहाड़ी। देखिए ये जगह नहीं बताएगा, अब खाली इतना ही देगा, यमुनोत्री महाबलेश्वर तमिकेश्वर। यूपी से 2023 क्वेश्चन है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। और भारत नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी। कृष्णा बेसिन देखिए तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। और अन्य नदी देखिए जैसे मालप्रभा कृष्णा है, हेमावती कावेरी हो जाएगा, मंजरा हो जाएगा गोदावरी, और प्राणहिता हो जाएगा गोदावरी। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है तापी हो जाएगा। मुख्य नदी और सहायक नदी गोदावरी का वैनगंगा, नर्मदा का तवा, कृष्णा का हो जाएगा दूध गंगा, और कावेरी का हो जाएगा हेमावती। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है बोलते हैं ताप्ती। कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवं एवरेस्ट के दक्षिण में। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा एवं ताप्ती। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। नदी घाटी परियोजना है, नदी पर अवस्थित है, तो रिहंद परियोजना रिहंद हो जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा, और माता टीला परियोजना बेतवा, और पोचमपाद परियोजना हो जाएगा तो गोदावरी। मन्नार खाड़ी में गिरने वाली नदी है बेगाई। और पश्चिम वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी हो जाएगा नर्मदा। और वह भारतीय नदी जो एस्चुअरी बनाती है उसको बोलते हैं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी को ताप्ती कहते हैं। और अमरकंटक के उद्गम होने वाली नदी तो यह नर्मदा है। नर्मदा प्रभावित होती है कहाँ से, सतपुड़ा श्रेणी एवं विंध्य मध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वार नद बनाने वाली नदी कौन सी है, तो यह नर्मदा है। उसके बाद कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो ये कावेरी है। और दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं राज्यों और नदियों के नाम, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। हगरी सहायक नदी है हगरी, तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व।
देखिए नदी और सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी सोन और गोदावरी की सहायक नदी मंजरा, कृष्णा की हो जाएगा भीमा और यमुना का हो जाएगा केन। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें ऑप्शन में इतना ही था इसलिए ऐसे दिया है। BU 2023 में क्वेश्चन ऐसे था। अब नदियों के किनारे स्थित नगर देखिए, तो विष्णु प्रयाग नदियों के संगम में स्थित है, तो ये धौली गंगा एवं अलकनंदा है। धौली स्थित है भुवनेश्वर, और लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिरकी। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है 6वीं 2008 में, ये है। ठीक है, अब तो उसमें जोड़ दीजिए, और कितने जोड़ेंगे, 24, लगभग 22 जोड़ दीजिए, 622। तटीय भाग एक द्विसमूह है, तो पूर्वी भाग कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागपट्टनम, और कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील। पश्चिमी भाग देखिए, कोरी क्रीक नवेशिका स्थित है कच्छ के रन। केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थल है केरल। द्वीप समूह देखिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो अमीन दीवी द्वीप। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नारी खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। और वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो यह पूर्वी घाट द्वीप हो जाएगा और अवस्थिति हो जाएगा। तो बेयंत साकोधर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, और पीरम हो जाएगा खंबाती खाड़ी। द्वारका हो जाएगा अरब सागर तट, दीव हो जाएगा कठियावाड़ तट। उसके बाद है भारत में बैरेन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है अंडमान द्वीप समूह। उसके बाद है वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो यह है मिनिकॉय। अन्य तट देखिए, तो केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है मालाबार तट। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो यह गोंडवाना समूह। वेलिकोंडा समूह संरचना हिस्सा है पूर्वी घाट का। अब है प्रमुख घाटियां प्रपात एवं झीलें। तो पहले घाटियां देख लीजिए, इसको वैली बोलते हैं। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़, और सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, और फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी। प्रपात देखिए, प्रपात वाटर वालफेयर नहीं, सॉरी वालफेयर नहीं, वाटरफॉल। 2022 क्वेश्चन देखिए, यूपी PCS में पूछा था पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। जलप्रपात और नदी, तो शिव समुद्र जलप्रपात है कावेरी नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी, और बट्टापराई जलप्रपात पजयार नदी, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है बूढ़ा नदी, और राज्य है और गर्म झरने हैं, तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, और उड़ीसा हो जाएगा तप्तपानी, महाराष्ट्र हो जाएगा बजेश्वरी, और राजस्थान हो जाएगा नारायणी। भारत का जलप्रपात और अवस्थिति है, तो बरकाना हो जाएगा कर्नाटक, खंडाधार हो जाएगा उड़ीसा, वाझाचल हो जाएगा केरल, और पलानी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है कर्नाटक राज्य में। झीलें देखिए, तो वह झीलें जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती है पुलिकट। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील क्या है, चिल्का है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है PCS 2021 में क्वेश्चन। RO में देखिए कुछ पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उगलर झील है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में मरसूद नगर जलमग्न हुआ, तो इंदिरा सागर। और रहस्यमय झील कहा जाता है, तो यह है रूपकुंड झील। उसके बाद है मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। भारत में फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। अन्य तथ्य भी देख लीजिए, हिमनदी और अवस्थिति, तो सियाचिन हिमनदी नुब्रा घाटी, और बैफो हिमनदी ब्राब लो घाटी, वारा सिगरी हिमनदी चंद्र घाटी, और सोनापानी हिमनदी चंद्र घाटी लाहौल। दर्रा देखिए, अवस्थिति देखिए, ये PCS 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अगिल दर्रा लद्दाख में है। पूछा था कितने समूह सम्मिलित है। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो यह पश्चिमी विक्षोभ। 2023 PCS क्वेश्चन है। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो यह है केदारनाथ मंदिर के उत्तर।
भारत के प्रमुख दर्रे देख लीजिए, तो भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में है। नाथुला और जयलेपला सिक्किम में है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है। वह दर्रा जिसमें ले जाने का रास्ता है तो ये जोजिला है। नाथुला दर्रा में राज्य में अवस्थित है, सिक्किम में है, नाथुला जयलेपला। और सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था वो भारत और चीन है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, दर्रा है और राज्य है। देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सिपला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, सिपला। मानसून एवं वर्षा देखिए, तो भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाला पवन है दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जो जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो केरल पर। वर्षा का निर्भर करती है जलवायु में नमी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो यह चाय। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होता है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है यह जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल और हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता और भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मानसीराम। तड़ित में कहते हैं कपासी वर्षा को और लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट। अधिकतम रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसलिए होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधी सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है तो ये मिजोरम है, अभी तक भी है। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश है। और भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। और वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है तो यह है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है? 1/3, 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21.71% है। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91% है और वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छित है मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। और वह राज्य जिसमें वनाच्छित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अब है प्राकृतिक आपदाएं, बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़। उसके बाद है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है तो यह कर्नाटक का पठार नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश
भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो 50 वर्ष से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है बिहार और सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा। तो देखिए आप लोग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चट्टान या सैल एवं चट्टान या सैल यानी रॉक एंड सॉइल। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी रैपिड फायर में। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में पूछे गए हैं। देखिए पीसीएस आरओ में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। हर एक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सब में पूछा गया है। आपको जानना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन पैटर्न उसी पैटर्न फॉलो करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितना ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।